एक बार की बात है, एक आदमी बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे मित्र ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन सकूं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं कि यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। व्यापारी बोला, जल्दी से आप मुझे वो मार्ग बता दीजिए बुद्ध। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया था। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे, उतनी जल्दी ही मेरा मार्ग तुम्हें आगे लेकर जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ पर आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वो मेरे पास आया और बोला कि उसे व्यापार शुरू करना है। इसके लिए उसे कुछ पैसों चाहिए। मैंने दोस्त होने के नाते उसकी सहायता कर दी। कुछ ही समय बाद वो मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और भी आगे बढ़ा और वो मुझसे भी ज़्यादा धनी बन गया। उसके पास बड़ा घर, बड़ा रथ, सब कुछ हो गया। उसे देख मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वो मुझसे अधिक पैसे वाला बने। जब भी वह अपने रथ से मेरे घर आता था, मेरे दिल में सुई सी चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया, उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसलिए मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि मैंने अपना व्यापार भी खुद दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा व्यापार नष्ट हो गया और मैं कर्जदार हो गया। मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने उसके साथ बुरे समय में धन दिया, उसकी सहायता की, तो मैंने तो उसके साथ कहाँ बुरा किया। जब मेरा बुरा समय आया तब वो मेरी मदद कर सकता था। वो चाहता था मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकता था, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो भूल गया कि मेरे ही दिए हुए पैसों से वो आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने कहा, जब वो आगे बढ़ रहा था, क्या तुम उन्नति नहीं की? वो आदमी बोला, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? वो आदमी बोला, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े या धनवान बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? इस दुनिया में क्या तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान नहीं है? वो आदमी बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी धनवान आदमी है। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, फिर क्यों तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो दूसरे व्यापारी भी उससे अधिक धनवान है, उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल हम हमारे से नीचे किसी भी आदमी को जो हमारे दया का पात्र है, उसे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमेशा दया का पात्र बना रहे।
और जब वो हमसे आगे निकलना चाहता है तो हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनके कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया, खास करके तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया होता है और वो कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें ये खटकने लगता है कि जिसे हम दया दिखाते थे वो आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी वह आदमी आपके दया का गुणगान नहीं करता है, आपकी सहायता नहीं करता। तब आप उसे ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप उसे मिल रहा है सब उसे हमारे दया दृष्टि से मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, चाहते हैं कि वो आदमी वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ से आपने उसकी मदद करके आगे बढ़ाया था और आप उस पर फिर से दया कर सके। और इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र के उन्नति को सहनशील स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुमने कोई कमी नहीं थी, तुमने खुद ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। वो आदमी ने बोला, आप मुझे ये न बताए कि क्या सही और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वो मार्ग बताए जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ। वो आदमी बोला, हाँ बुद्ध, मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो। जब तुम 1 साल में अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए धन मांगो। आदमी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वो संपत्ति चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। जाओ अपने मित्र से धन मांगो और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज़ तुम्हें आश्रम आकर भिक्षुओं से 1 साल तक ध्यान सीखना होगा और जो भी तुम कमाओ उससे उतना ही तुम अपने पास रखना जितना कि तुम्हें ज़रूरत है। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना। नशा मत करना, निंदा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। तुम 1 साल तक ऐसे ही करो, तब देखना तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। उस आदमी ने बुद्ध की बात मान ली और ऐसा ही किया और 1 साल के बाद बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वो मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? आदमी ने कहा, मेरा व्यापार तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अब मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूँ और उसी से दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे देखते ही नहीं है, बल्कि हम कंकर पत्थर बीनने में ही लगे रहते हैं। जिस बात को पहले मैं समझ नहीं पाता था, अब वो बात मुझे स्पष्ट समझ आने लगी है। मुझे अपने मित्र से ईर्ष्या इसलिए हुई थी क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ और मैं सोच के हंस देता हूँ कि मैं भी कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा था।
अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते बुद्ध, तो मैं कभी नहीं समझ पाता।